इस चीज से लड़ पाना बहुत मुश्किल था। मेरे पास एक चुनाव था कि मैं क्या करूं, मैं प्रभु की सेवा करूं या मैं कुछ जॉब करूं। परमेश्वर ने मुझे 2009 में अपनी महिमा के लिए चुना। मैंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सेवा करने के लिए दिया। जब मैंने प्रभु के साथ अपने जीवन में सेवा करने का निर्णय लिया, मैं नहीं जानता था कि आगे आने वाले कुछ साल मेरे लिए क्या होने वाले हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं शुरुआत कहां से करूं। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं ये सेवा में सस्टेन कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। बहुत सारी चुनौतियां मेरे जीवन में आना शुरू हो गई। जब मैं अपने दोस्तों के प्रोग्रेस को देखता था, बढ़ोतरी को देखता था, मेरे मन में सोच आ रहा था, प्रभु मुझे क्यों सेवा के लिए आपने चुन लिया। अच्छा होता मैं कहीं जाकर कुछ जॉब करता, नौकरी करता। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे हमेशा उत्साहित करता और कहता, देखना आने वाले साल तेरे लिए आनंद का साल होगा। मैं उस प्रतिज्ञा को लेकर आगे बढ़ता चला गया। 2009 से 10, 11 और 12 मैंने अपने सेवकाई को शुरू किया और एक ऐसी जगह में पहुंच गया जहां पर ना मेरे माँ बाप थे, ना मेरे कोई प्रिय लोग थे। बंगाल, सिलीगुड़ी, जहां से मैंने अपने सेवकाई को शुरू किया। कई बार जब मैं सेवा के लिए जाने का कोशिश किया, मेरे मन में एक हमेशा निराशा आती थी कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर अपने उम्र के जवानों को मैं देखता था, अरे उनके पास गाड़ियां हैं, कार है, पैसे हैं, लग्जरियस लाइफ है, सब चीज है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास उस समय कहना चाहिए कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक स्मार्टफोन भी नहीं था जिसे मैं कुछ चला सकूं, कुछ टाइम पास कर सकूं। मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल था जिससे मैं केवल बात करता था और मेरे पास कुछ भी और चीजें नहीं थी। एक दिन मेरे जीवन में जब मुझे प्रचार का अवसर मिला, क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज में टीचर था, मैं पढ़ा रहा था, लेकिन प्रचार का अवसर मिला एक चर्च में। ये प्रचार मेरे लिए एक पहला प्रचार था जिससे परमेश्वर ने मेरे मन को, मेरे भावनाओं को मजबूत किया परमेश्वर की सेवकाई के लिए। प्रभु ने मुझसे वादा किया कि मैं तुझे कुछ ही सालों में आशीषित करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था परमेश्वर किस आशीष के बारे में बात कर रहा है। फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु आप किन आशीषों के बारे में बात कर रहे हैं। तब मैं टेरिस में गया और टेरिस में चढ़कर परमेश्वर ने मुझे कहा, जो तू इन सारे लोगों को देख रहा है, जो इन सारे लोगों के पास जो चीजें हैं जो देख रहा है, इनमें से कोई भी चीज की घटी मैं तुझे होने नहीं दूंगा। तू विश्वास योग्यता से तू क्या कर मेरी सेवा कर। और ये मेरा पहला वचन था जिससे परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया और प्रभु ने मुझे बढ़ाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कई बार मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं जब मैं सोचता हूँ, जब उन दिनों को याद करता हूँ। और मैंने अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर उनका साथ नहीं लिया, उनसे कभी मैंने कुछ चीज मांगा भी नहीं। मेरे पास थे तो मैं खाता था, नहीं होता था तो मैं ऐसे ही सो जाता था। लेकिन मैंने परमेश्वर की सेवा को कभी भी छोड़ने का फैसला नहीं किया। मेरे प्रियो, कई बार मन ऐसा हो जाता है आपके भी जीवन में कई बार ऐसा आता होगा कि शायद तक मेरे जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। आप औरों को जब देखते हैं लगता है उनके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास जो है वो आपको परमेश्वर में एक अनंत मिरास को देगा। मेरे प्रियो, इस बात को आप ना भूलें। संसार के पास जो चीजें हैं वो उनको परमेश्वर में उद्धार और अनंत जीवन की ओर कभी भी लेकर नहीं जा सकता। लेकिन आपके पास जो चीजें हैं वो आपको अनंत मिरास देकर जाएगी। मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर का वादा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वाचा जो आप और मैं लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे पहला संदेश दिया, कहा
मैं तेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे साथ वाचा बांध रहा हूं। तब परमेश्वर ने मुझे इस शब्द को समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट और कवेनेंट में अंतर क्या है। आज का संदेश है मेरे जो जीवन से जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर वाचा का पूरा करने वाला परमेश्वर है, न कि कॉन्ट्रैक्ट देने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ आप एक वचन को निकालेंगे और पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय उसका 3 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़कर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। संसद पृथ्वी को मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जब मैं चौथा वचन को जब पढ़ता हूँ, लिखा है तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब की पक्षियों पर चढ़ाकर अपने पास क्या किया हूं, ले आया हूं। आपको पता है आप जब धरती पर रहते हैं तो आपको किस खतरा महसूस होता है? क्या महसूस होता है? आप धरती पर हैं, आपको क्या महसूस होता है? खतरा महसूस होता है। लेकिन जब आप आसमान पर रहेंगे तो आपको कभी खतरा महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको उस जगह पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर मूसा जो परमेश्वर का दास है, जिसने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया है, वो कह रहा है, उसे याद दिला रहा है कि मैंने तुम्हें आसमान में जैसे उकाब पक्षी उड़ता है वैसे ही मैंने तुम्हें क्या किया है, इस दुनिया की, इस पृथ्वी के सारे संकटों से बचाकर मैंने क्या किया है, तुम्हें छुड़ाकर लाया है। एक सुरक्षित स्थान पर मैंने क्या किया है, तुम्हें पहुंचाया है। और जब परमेश्वर इस्राएलियों को एक सुरक्षित जगह में पहुंचा कर लेकर आता है, तब परमेश्वर उनसे एक वाचा बांधता है। क्या करता है? वाचा बांधता है। परमेश्वर क्या करता है? वाचा बांधता है। वो कहता है 5वां आयत में कहता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुमको मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हालेलुया। ये वचन ने परमेश्वर ने मुझे 2012 में मुझे बात किया, मुझे एहसास दिलाया कि मैं परमेश्वर के वाचा में हूं। किसमें हूं? परमेश्वर के वाचा में हूं। हालेलुया। किसमें हूं? सब बोले परमेश्वर के वाचा में हूं। आपको पता है वाचा और कॉवेनेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? वाचा और ठेका। क्या करना? वाचा और ठेका। आपको पता है? चलिए आइए, कॉवेनेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इस बातों को मैं समझाना चाहता हूं। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें ठेका देकर सेवा के लिए नहीं बुलाया हूं, मैं अपनी वाचा बांधकर तुम्हें क्या किया हूं, सेवा में बुलाया हूं। परमेश्वर, मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कहना चाहता है। तब परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों को सिखाना शुरू किया। मैं भी उन कुछ बातों को आज जो है इस वचन से मैं सिखाना चाहता हूं। आज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? हमारे बीच में 2 लोग हैं। क्या है? 2 लोग हैं, ठीक है? आप यहां पर आना, विवेक भाई और सरोज भाई। आप समझिए, ये वो व्यक्ति है
जिसको कॉन्ट्रैक्ट लेना है, और ये वो व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, शर्त होता है। क्या होता है, शर्त होता है। क्या शर्त होता है, समय। क्या होता है, सबसे पहले समय। इस समय में क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, आप अगर समय में कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा करोगे तो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप उस अवधि के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट को आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। लेकिन वाचा में क्या होता है, आपको पता है, परमेश्वर जब वाचा बांधता है और अगर हम उसे पूरा भी नहीं करते हैं तो भी परमेश्वर उस वाचा में हमें भगाता नहीं है, निकालता नहीं है, हम उसमें बने रहते हैं मेरे प्रियो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे सिखाया है ना, अगर मैं परमेश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके मैं सेवा करता हूं, एक ठेका लेकर जैसा हो जाएगा, मैं कुछ समय तक सेवा करूंगा। हाँ प्रभु, मैं 5 साल सेवा करना चाहता हूँ, हाँ प्रभु मैं 2 साल सेवा करना चाहता हूँ, हाँ उसके बाद मैं छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन वाचा में ऐसा नहीं है। वाचा कैसा है, आपके जीवन के अंतिम समय तक आप परमेश्वर के साथ आपको चलते रहना है मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जो है 2 लोगों के बीच में होता है। कितने लोगों के बीच में होता है, 2 लोगों के बीच में। ठीक है, लेकिन वाचा जो है 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। वो वाचा क्या है पता है, एक व्यक्ति और परमेश्वर और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो कॉन्ट्रैक्ट का समय है लेकिन कवेनेंट का कोई समय नहीं है। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए सेवा में नहीं ला रहा हूं, तुम 2 साल 3 साल के लिए सेवा करने के लिए मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूं। मैं जब तक तुम इस धरती पर रहोगे तब तक मैं तुम्हें चलाता रहूंगा, खिलाता रहूंगा, संभालता रहूंगा, तेरी परवरिश करता रहूंगा, तुझे देखता रहूंगा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपने वाचा के निमित्त तुझे चलाता रहूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जब मैं प्रभु की सेवा में आया, मैंने अपने पिताजी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता मेरे संसारिक माँ बाप से बढ़कर मुझे चलाया, मेरा ख्याल किया। जब मुझे पैसों की जरूरत थी, बेशुमार दौलत मैं कह सकता हूं, मेरे सोच और विचार से प्रभु ने क्या किया, मुझे दिया है। क्यों? आप याद रखिए, आप परमेश्वर में ठेका में काम नहीं कर रहे हैं, आप एक वाचा देकर परमेश्वर में बुलाए गए हैं। और ये काम तभी खत्म होगा जब इस धरती से आपका शरीर खत्म होगा और आपका काम तब खत्म होगा मेरे प्रियो। आमीन। तो ये प्रतिज्ञा प्रभु ने मुझे दिया। थैंक यू। प्रभु ने मुझे क्या किया, एक प्रतिज्ञा दी, वाचा दिया, है ना। ये 5वां बहुत मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, अब कहता है तुम मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुमको मैं मेरी क्या करूंगा, निज धन ठहराऊंगा। हालेलुया। अब क्या है, क्या है आप? परमेश्वर के क्या है आप? निज धन है। आप सौतेले नहीं हैं, आप अडॉप्ट किए हुए सन नहीं है, आप अडॉप्ट किए हुए बेटी नहीं है, आप किसी के गोद लिए हुए संतान नहीं है, परमेश्वर के संतान है। और जो परमेश्वर का संतान होता है, परमेश्वर का जो कुछ है वो उसका है। और देखिए नजायज औलाद का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। आप क्या है? परमेश्वर के निज भाग है। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैंने तुम्हें गोद नहीं लिया है, मैंने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें तब तक चलाता रहूंगा जब तक तुम्हारा वजूद इस धरती पर बना हुआ है। आमीन, हालेलुया। आप और मैं किस बात की चिंता करते हैं? क्या मैं पहनूंगा, क्या मैं खाऊंगा, कैसे मैं रहूंगा? मेरे घर नहीं बन रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास घूमने के लिए जो है अच्छी सुविधाएं नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप वाचा के अधीन में रहकर परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपको परमेश्वर कहता है कि मैं
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसकी बादशाह को भूल जाते हैं। हम आज विश्वास में आते हैं और कल प्रभु से मांगना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? पहले परमेश्वर को जानना शुरू करिए, उसके बाद उससे मांगना शुरू करिएगा। आपको परमेश्वर कभी भी अनाथों की तरह जीवन नहीं देगा। अनाथ का क्या है? कौन है अनाथ? जिसका कुछ नहीं है, जिसका घर नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो अनाथ। और आप क्या है? अनाथ नहीं है, आप परमेश्वर के लोग हैं। आप उसे जानना शुरू करिए। आप एक सर की बात करते हैं, प्रभु आपके लिए शोरूम खोल देगा। आप एक गाड़ी की बात करते हैं, प्रभु आपको हजारों गाड़ी देगा। लेकिन आप पहले उसके प्लान को, जिस प्लान से प्रभु ने आपको बुलाया है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना शुरू करिए। हमारी कमी क्या है पता है, हमारी खामी क्या है पता है। हम परमेश्वर को जानने से पहले हम उससे क्या करना चाहते हैं? वसूली करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? वसूली क्या करते हैं? किसको बोलते हैं? मांगना और वसूली में क्या है अंतर है? वसूली क्या होता है? आपने कर्ज लिया तो क्या करेंगे? जानबूझ कर, है ना, नोच लेंगे, छीन लेंगे आपको, है ना, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मांगना क्या होता है? मांगना एक अधिकार है। मांगना क्या है? अधिकार है। क्या है यार? मांगना क्या है? वो अधिकार किसने दिया है? परमेश्वर है। आप उससे मांगिए, लेकिन कब? पहले उसको जानना शुरू करिए। मेरा परमेश्वर कौन है? मेरा परमेश्वर का स्तर केवल जरूरतों को पूरा करना नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर मुझे जब कहता है तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मेरी प्रिय पुत्री हो, तो मेरा परमेश्वर का जो कुछ भी है इस संसार में वो मेरा है। आमीन। ये पृथ्वी किसका है? हेलो, ये पृथ्वी किसका है? आप किसके हैं? तो यहाँ पर ये चीजें किसकी हुई? इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या कहा? अधिकार दिया कि जाओ और फूलो और फलो क्या हो जाओ? समा जाओ। और पृथ्वी में जो कुछ भी है, आदम और हवा को कहा ये तुम्हारे क्या है? अधीन में है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मैं अगर परमेश्वर का बेटा हूं, अगर मैं परमेश्वर की बेटी हूं, निश्चय मुझे पता है कि मुझे कोई कमी नहीं होने वाला नहीं है। मुझे कोई भी जरूरत हो, मेरा परमेश्वर मुझे क्या है? देने के लिए तैयार है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे क्या मांगा है? वाचा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या बांधा है? वाचा बांधा है। ठीक है, और हम एक दो बातों को देखेंगे आगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो जब 2012 में मैंने परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, मैंने सोचा कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा। परमेश्वर ने मुझे इस बातों से, इस वचनों से बात किया और मुझे मेरे बुलाहट को मेरे जीवन में क्या किया? निश्चित किया कि प्रभु ने मुझे किस लिए बुलाया है। मैं समझना शुरू किया कि प्रभु के पास जो मेरी योजना है मेरे लिए, वो बड़ा है। मेरे सोच से, मेरे विचार से क्या है? बड़ा है। और जब मैंने सेवा करना शुरू किया, मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ जॉब आए, कुछ इधर उधर से आया। लेकिन मैंने परमेश्वर से जो प्रतिज्ञा मैंने पाया था, उस पर मैं खड़ा हुआ और आज भी मैं खड़ा हूं। मेरे प्रियो, मेरे पास सब चीज है, लेकिन मैं सेवा को नहीं छोड़ सकता। बाकी मैं सब चीज को छोड़ सकता। आज कई लोग मुझे बोलते हैं, अरे सेवा के साथ साथ ये कर लो, सेवा के साथ साथ वो कर लो। मेरा परमेश्वर ने मुझे जब बुलाया, मुझे एक ही चीज कहा, सेवा छोड़कर कोई और काम नहीं करना, नहीं तो मैं तुझे कभी आशीषित नहीं करूंगा। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ योजना से, कुछ बातें करके अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, अगर आप उस प्रतिज्ञा से भाग रहे हैं, तो परमेश्वर आपको परीक्षा में डाल देगा, परमेश्वर आपको विपत्ति में डाल देगा। यूना के साथ क्या हुआ? वो परमेश्वर के प्लान से बाहर हो गया, योजना से बाहर हो गया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा से, वाचा से बाहर हो गया। तो क्या हो गया? उसके जीवन में विपत्ति आ गया, समस्या आ गया। लेकिन जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में चलते हैं, जो परमेश्वर के वादों पर, उसके वाचों पर चलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको लाजर के समान स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉवेनेंट में क्या होता है, कुछ चीजों को बताना चाहता हूं।
परमेश्वर के वाचा में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है व्यक्ति वो अपना इच्छा को देखता है। क्या चीज को इच्छा को देखता है? उसका इच्छा पूरा होना चाहिए। लेकिन जो प्रतिज्ञा, जो वाचा देकर बुलाए गए हैं, वो अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अगर वाचा के बुलाए गए लोग हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दें। आमीन। हम उसकी इच्छा को जाने, हम उसकी इच्छा के पीछे भागे, न कि आपकी खुद की इच्छा। आज बहुत सारे लोग जब सेवा में शुरू करते हैं तो क्या होता है? जब प्रभु को देना शुरू करते हैं तो वो क्या करना शुरू करते हैं? वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ढूंढना बंद कर देते हैं और वो अपने मतलब, अपने स्वार्थ के लिए क्या करना शुरू करते हैं? वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता है ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, ये दिखावा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये धोखा ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा में हैं तो आप अपनी इच्छा को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को आप पहला स्थान समझेंगे मेरे प्रियो। आमीन। वही कारण है आज बहुत सारे सेवक भटक गए, गिर गए, नाश हो गए, उनके सेवकाइयां खत्म हो गई, उनके जीवन की गवाहियां बिगड़ गई। कारण यही है कि शुरू में तो एक अच्छा प्लान के साथ आए थे, शुरुआत में एक अच्छा योजना को लेकर आए थे, लेकिन जब प्रभु ने उन्हें बढ़ाना शुरू किया वो इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू किए। वो परमेश्वर की व्यवस्था से, प्रभु के वाचा से क्या हो गए? भटक गए। जो प्रभु के वाचा से भटक जाता है, जो प्रभु की इच्छा में नहीं चलता, वो व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है। क्या रहता है? उसे प्रभु भी छोड़ देता है। उसे क्या करता है? क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है परमेश्वर उसी का साथ देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक व्यक्ति का लाभ है ना? एक व्यक्ति का क्या है? लाभ है। लेकिन प्रभु के साथ जो वाचा में चलता है वो कहता है मेरा लाभ हो ना हो लेकिन मैं परमेश्वर के साथ चलता रहूंगा, मैं प्रभु के साथ बढ़ता रहूंगा, मेरी हानि भी हो फिर भी मैं प्रभु के साथ चलना नहीं बंद करूंगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मेरा पहला कर्तव्य है। आमीन। यीशु को क्या मिला इस धरती पर आकर? क्या उसे बेनिफिट मिला? कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वो अपने फायदे के लिए धरती पर नहीं आया था, वो हम सबके फायदे के लिए, अपने आप को देने के लिए, कुर्बान होने के लिए आया था मेरे प्रियो। आमीन। और वो यीशु मसीह क्या था? वाचा के अधीन में था, उस कवनेंट के अंदर में था। हम भी आप उस वाचा के अधीन में रहेंगे मेरे प्रियो तो परमेश्वर की इच्छा पे हम चलते रहेंगे मेरे प्रियो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को शैतान आज क्या कर रहा है? पैसे का लालच देकर सेवा को बंद कर दे रहा है। कुछ पाने के चक्कर में, कुछ नौकरी, कुछ नेटवर्किंग बिजनेस, कोई आरसीएम पता नहीं क्या क्या चीजों को लाकर क्या कर रहा है? आज उनकी बुलाहट से शैतान क्या कर रहा है? उन्हें बाहर कर रहा है। जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मैंने निर्णय लिया मुझे सेवा करना है, लेकिन 5 साल बाद पता चला अरे सेवा में कोई फायदा नहीं हो रहा है, अरे इसमें जुड़ जाता हूं, इसमें क्या है ज्यादा, एक तो चेक आना शुरू किया तो और ज्यादा क्या हो गया? कॉन्फिडेंट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन इससे एक घाटा है, आप उसमें फायदा तो पा रहे हो लेकिन प्रभु की इच्छा से आप क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। मैं पास्टरों को हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं प्रभु ने अगर आपको सेवा के लिए बुलाया है, अगर कोई वादा करके, कोई वाचा बांध के मेरे प्रियो, तो आपको कहीं छांटा करने की जरूरत नहीं है, वो आपको जरूर चलाएगा। किसी के सामने, विश्वासी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के सामने जी हुजूरी करना नहीं पड़ेगा, किसी के कंपनी के तलवे नहीं चाटने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो परमेश्वर पूरा ब्रह्मांड को चलाने वाला परमेश्वर विश्वासियों के है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर इतना छोटा नहीं कि मैं किसी के सामने जाकर भीख मांगू, हाथ फैलाऊं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे और आपको वाचा देकर बुलाया है वो विश्वासियों के धर्मी है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। मुझे आज तक कभी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु की सेवा के बाहर कभी झांका नहीं मेरे को। मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं,
मैं अच्छे जॉब कर सकता हूँ, अच्छा टैलेंट है मेरे अंदर, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं 10,000 20,000 का नौकरी करके क्या करूंगा, जब परमेश्वर मुझे उससे बड़ा और उससे बेहतर जिंदगी उसकी सेवा करते हुए मुझे दे रहा है, तो मैं चंद पैसों के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता हूं। और आप भी अपना ईमान ना बेचिए। अगर प्रभु किसी चीज के लिए आपको ठहराया है, आप उसमें विश्वास योग्य रहे। आपको आज नहीं मिला है, कल नहीं मिला है, आने वाले समय में आप उसका प्रतिफल जरूर देंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब 2015 में जब मैं बिलासपुर में सेवा कर रहा था, मुझे एक अच्छा ऑफर आया। मैंने एक गवाही को बताया था, मुझे एक स्कूल में पढ़ाने का अच्छा अवसर मिला। बोले आप अच्छा इंग्लिश जानते हैं, आप हमारे स्कूल में क्या करिए, पढ़ाइए। बोला मैं आपको कितना हजार दूंगा, 15,000 रुपया दूंगा। मैं घर गया, मैं प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने कहा, याद कर 2012 में मैंने तुझसे क्या प्रतिज्ञा किया है। ये वचन को मैंने फिर से खोल कर पढ़ा। कहा तुझे किसी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तू मेरा नौकरी कर रहा है, मैं तुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रेरित करूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप प्रभु के लिए खास हैं। प्रभु ने एक योजना से आपको बुलाया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर नहीं बुलाया है, आपको प्रभु ने वाचा देकर बुलाया है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आज तक आपने कभी देखा होगा स्टेज पर मैंने चढ़कर आपसे कुछ मांगा नहीं है। कोई मुझे बोल नहीं सकता है कि मैंने 1 रुपया किसी से मांगा है। ऐसा नहीं, मेरे जीवन में कभी घटी नहीं आते हैं, लेकिन मैंने, मेरे पति ने निर्णय लिया है, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, चाहे भूखा भी रहना पड़े। जो प्रभु ने प्रतिज्ञा देकर बुलाया है, वो झूठा परमेश्वर नहीं हो सकता है, वो उपाय जरूर करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, परमेश्वर उसे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता। परमेश्वर हर उपाय को पूरा करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मिस्रियों को, जब परमेश्वर ने आदेश दिया, जब आखिरी महामारी उनके जीवन में आई, वो थक गए परमेश्वर से लड़ते लड़ते, वो हार गए परमेश्वर से लड़ते लड़ते, और कहा अब हम परमेश्वर से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उसने हमारे इस देश में बहुत बर्बादी कर दिया है। तब क्या किया पर उस मिस्री ने क्या किया, फिरौन ने क्या किया, इस्राएलियों को जाने दिया। लेकिन पता है, इस्राएलियों के पास कोई चिकन मटन नहीं था, उनके पास तो कोई अच्छी सुविधा नहीं थी, उनके पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन मरुभूमि में परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया, मन्ना दिया, उनको बटेर दिया। क्या परमेश्वर हमारा वही परमेश्वर नहीं है जो हमें मन्ना और बटेर देने के लिए तैयार है? अगर हम उसकी प्रतिज्ञाओं में चलते हैं तो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम छोटी छोटी बातों के लिए निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, मैं क्या करूं, कहां से आएगा, कौन देगा, कहां से, कोई नहीं देगा। लेकिन जिस परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, वही परमेश्वर आपको देगा, अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस्राएली लोग जब वहां से निकले, कुछ लेकर नहीं आए थे। 6.5 लाख से भी ज्यादा इस्राएली लोग थे। 6.5 लाख को कौन खाना खिला सकता है? हम तो यहाँ 1,000 को खिला नहीं पाएंगे, 6.5 लाख को खिलाना मुश्किल है। किसके लिए? मूसा के लिए। कौन उसका लीडर है? मूसा है। लेकिन आपको पता है मूसा का भी लीडर कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपका लीडर हूं, लेकिन हम सबके लीडर कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तब आप सोचिए, उनके मन में सवाल रहा होगा, अरे हम जा तो रहे हैं, है ना, एक गट्टी चोर ले जाते तो अच्छा रहती, रास्ता में खाएगा काम आती है ना, थोड़ा सा एक झोला भाजी ले जाते तो वहां पका के खाते। कितना दिन चलता? कितना दिन? कितना साल उन लोग थे? 40 साल। ओहो, कितना साल? 40 साल। परमेश्वर जब चला सकता है तो आपको नहीं चलाएगा क्या? चलाएगा मेरे लिए, क्योंकि हम उसकी वाचा के संतान हैं।